नमस्कार, श्रमिक मंत्र न्यूज में आपका स्वागत है। आप श्रमिक मंत्र न्यूज देख रहे हैं और मैं आलोक शर्मा एक बार फिर आज की मुख्य खबर लेकर हाजिर हूं। मैं आज जो ये प्रेस वार्ता थी मेरी विधानसभा की और एक ऐसे परिवार की बेटी, एक किसान परिवार की बेटी और खास करके पुरोला क्षेत्र, एक सुदूरवर्ती विधानसभा वहां के रहने वाली दिव्या ज्योति बिजलान जी ने एक ऐसा इतिहास बनाया है, खास करके हमारे उन बच्चों के लिए जो पहाड़ की बेटियां हैं, जो पहाड़ के लोग, जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो लोग कहते हैं कि बेटी को पढ़ाओ, 12वीं तक पढ़ाओ, उसके बाद शादी कर दो। उसका एग्जाम्पल ये आज हमारे पास है, क्योंकि हमारा आज देश का यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं सबसे पहले तो धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का एक जो स्लोगन है उसका प्राइम एग्जाम्पल है, जो महिला शक्ति की प्रतीक है। हमारे बीच में दिव्या ज्योति जी बैठी हुई है। तो जो आज जो प्रेस वार्ता थी ये मेरी विधानसभा के पोरा गांव से उसने जो है ब्राजील के बेलम में और जो बदलती जलवायु परिवर्तन है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है और जो बेसिकली एनवायरमेंटल जो चेंजेज हो रहे हैं उस इश्यूज पे इन्होंने अपने वैश्विक लेवल पे भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इसके लिए मैं बेटी को तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन इनके सहयोग में हमारी उत्तराखंड की सरकार आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने मेरे द्वारा, क्योंकि परसों मैंने किया और मेरे एक छोटे से उनसे निवेदन पर, आग्रह पर, मैं बहन दिव्या ज्योति के लिए जो भी व्यवस्था करनी थी, चाहे इमिग्रेशन की हो, चाहे वीजा की हो, चाहे उनके पासपोर्ट की हो, जो भी हर्डल्स आए थे बीच में, उन तमाम चीजों को उन्होंने बहुत इजी कर दिया। क्योंकि उस दौरान छुट्टियां भी थी, कई सारी चीजें थी, फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके निर्देशों के द्वारा जो है हमारी जो ये जर्नी बहुत इजी हो गई। उसके लिए आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। और बहन दिव्या ज्योति जी और उनके पूरे बिजलवान परिवार को, उनकी माता जी साथ बैठी हुई है और उनके पिताजी भी आए हुए हैं। तो उनको एक, आप देख रहे होंगे, एक सिंपल सी, एक साधारण सी महिला है माता जी, कोई ऐसे हाई प्रोफाइल फैमिली से नहीं है। और उनके जो ये संरक्षण है, उनके जो संस्कार है, उसी की बदौलत है बहन दिव्या ज्योति जी आज जो है भारत का प्रतिनिधित्व उन्होंने ब्राजील में किया। और इन्होंने कहा कि 2026 में शायद टर्की में एक अगला जो अधिवेशन होगा उसमें भी आप पार्टिसिपेट करेंगे। मैं आपको फ्यूचर के लिए भी बधाई देता हूं। जो भी हमारी सरकार और हमारे द्वारा कोई उनके जो सहयोग की जरूरत पड़ेगी उसके लिए हम सरकार, माननीय मुख्यमंत्री तैयार है। आपने सीएम दरबार में कई बार परिक्रमा लगा चुके हैं, क्या हमारे संगठन का आपको मौका मिलने वाला है क्या? मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सीएम दरबार में परिक्रमा नहीं है, मेरी डेली रूटीन वर्क है, क्योंकि मुझे जो मेरी विधानसभा के लोगों ने मुझे चुन के भेजा, इसीलिए भेजा कि भाई जो आपकी समस्या है वो सीएम से बताइए और सीएम उसका सोल्यूशन करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब विधानसभा सत्र था तो मुझे, जब मैं अपनी योजनाएं बता रहा था तो बहुत सारे लोग, ऐसे लोग थे जिनको जो है परेशानी हो रही थी कि बहुत सब कुछ जो है पुरोला विधानसभा में दिया। दिस वॉज द क्वालिटी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता हूँ कि भाई मेरी विधानसभा की सीमांतवर्ती क्षेत्र है, तो वहाँ की जो समस्या है उसको काम करें। मेरा जो मकसद है वो विकास के लिए है। तो डेफिनेटली मुख्यमंत्री इज माई बॉस, तो उसके पास जाऊंगा मैं, उनसे अपने क्षेत्र की जो विकास की योजना उसको जो है संचालित करवाना है। देखिए, वो ऊपर वाले के हाथ में, सब कुछ संगठन के हाथ में। मुझे अगर कोई किसी भी लेवल पे मौका मिलेगा, अगर दरी बिछाने का भी मौका मिलेगा, वो दरी भी बिछाऊंगा, झंडा लगाने का मिलेगा वो भी करूंगा। जो मुझे कोई अवसर मिलेगा उस अवसर के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तो अपना काम करना चाहता हूँ और काम करना आता है, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो डेफिनेटली हम आपके साथ से अब मंत्री तो बनाने वाले हो, चाहते तो बहुत कुछ है। आप जो है कहते हैं नाश्ता आप अमेरिका करो, तो बहुत सारे लोग, इमेजिनेशन तो बहुत सारी होती है, लेकिन जो रियलिटी है उस पर काम करना चाहिए। हाँ जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि पर्वतीय समुदाय की आवाज जो वैश्विक मंच तक मैं लेके गई, इससे मेरा ताल्लुक यही था कि जो कम्युनिटीज इतने सालों से पर्वतीय क्षेत्रों का, यहाँ के हरित कवर का जो संरक्षण कर रही है, उनको ग्लोबल लेवल पे एक आवाज मिलनी चाहिए। और जैसा कि विधायक जी ने भी कहा कि दिस इज अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामूहिक हमारी जिम्मेवारी है पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर
और हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर, और सबके माध्यम से ही एक्चुअली ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई डिपार्टमेंट करेगा या कोई लोग करेंगे, ये सबका एक सामूहिक जो कलेक्टिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ही ये सारी चीजें हो पाएंगी। देहरादून से श्रमिक मंच संवाददाता की खास रिपोर्ट।